नमस्ते दोस्तों। आज 12 दिन बाद वापस जा रहे हैं अपने देश। और इन 12 दिनों में क्या किया, क्या ढूंढा, वो सब आपसे शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात जो हम लोग कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो था साइलेंसर क्लीनिंग मशीन के बारे में। यहाँ आया था तो उसका एक पर्पज़ ये भी था कि साइलेंसर क्लीनिंग मशीन जो है वो कितने की है और कैसे आप लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। रिसर्च किया था पिछले 12-13 दिनों में, उससे पहले भी। तो जो बातें निकल के आई हैं वो 3 बातें हैं और तीनों बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा आपसे कि इसकी ज़रूरत क्यों है साइलेंसर क्लीनिंग की। देखिए, हमें लग रहा है कि वो वाली मशीन सस्ती है, ये वाली महंगी है। महंगी क्यों चाहिए, सस्ती क्यों चाहिए? तो बेसिकली देखिए, बात जो है वो है केवल सफाई से। जो साइलेंसर है, जो गाड़ियों में साइलेंसर BS4 BS6 में लगे हैं, बेसिकली उसमें एक फ़िल्टर जैसा सिस्टम है और उस फ़िल्टर में कार्बन और डेफ जो यूरिया होता है वो समय समय पे किन्हीं कारणों से जम जाता है, जिसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा आप देखते हैं कि आप सुबह साफ़ कपड़े पहन के आते हैं वर्कशॉप पे और शाम तक अगर आप काम करते हैं तो वो एक समय के बाद शाम को होते वो शर्ट गंदी हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो होता क्या है कि आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप गए और उसको आपने पानी से खंगाल दिया और फैला दिया, तो सूख गया, आप उसको पहन लिए। एक तरीका ये होता है कि आप उसको सर्फ से, साबुन से अच्छे से यूज़ करते हैं, रगड़ के धुलते हैं। और एक तरीका और भी आता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, जब वो दाग नहीं छूटता है तो हमें वो केमिकल को लगा के और दाग को छुड़ाना पड़ता है। तो मेथड कई सारे हैं, तरीके कई सारे हैं उसको क्लीन करने के लिए। बस उसी तरीके से अगर जो साइलेंसर है उसको क्लीन करने के तरीके बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों ने सोचा उसके बारे में और अपनी अपनी मशीनें बनाई हैं। कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं है, सब मशीन के कुछ नकारात्मक पहलू हैं, कुछ सकारात्मक पहलू हैं। तो वन बाय वन मैं आपसे तीनों मशीन के बारे में, अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 मशीन की जानकारी है, 3 टेक्नोलॉजी की जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पहली मशीन जो हमारे जानकारी में है, जो सबसे सस्ती मशीन है, जिसका जिक्र इस वीडियो में आपको मिलेगा भी। पहली मशीन जो सबसे सस्ती है, बेसिकली उसका काम क्या है, वो साइलेंसर को के जो कार्बन्स हैं वो दावा करती है कि साइलेंसर में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आग लगाएंगे और आग लगाने से जो कार्बन है वो सारा जल जाएगा और फिर उसके बाद हम उसको एयर ब्लो करके, ब्लास्ट करके, एयर से ब्लास्ट करेंगे तो सारे जो कार्बन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है, किसी ने बनाई है इसको। लेकिन इसमें जो नुकसान वाला पक्ष है वो है धुआं, बहुत सारा हीट। और अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट दे दिया उस इक्विपमेंट को तो वो खुद से ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आसपास के लोग हैं, तो इस मशीन को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मोक और आग रहेगा उसमें। इसको बोलते हैं ओवन एंड ब्लास्ट टेक्निक। दूसरी जो टेक्निक है वो है क्लीनिंग से, क्लीन करके और पानी से ब्लास्ट करेंगे उसको और उसको हम क्लीन करेंगे। इस टेक्निक में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने कुछ केमिकल्स बनाए हैं। उस केमिकल में आपको उस केमिकल को आपको उस साइलेंसर के अंदर में डालना है और उसके बाद हम एयर फ्लो और पानी की मदद से, जब वो कार्बन जब लिक्विड फॉर्म में या थोड़ा ढीला हो जाता है उसको, या उसको बोलेंगे लूज़ हो जाता है, तो हम उसको एयर और पानी से उसको वॉश करके और हम अपने साइलेंसर को, DPF को क्लीन करते हैं। ये मशीन थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप यूरोप और UK से अगर आपने इंपोर्ट किया है, या उन सारी कंपनीज़ की अगर मशीन की बात करें, तो वो लगभग जो मार्केट में आज की बात चल रही है, किसी ने 28 लाख में भी ख़रीदा है, किसी ने 35 लाख में भी ख़रीदा है। फिगर इज़ समवेयर अराउंड 30 लाख इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं और वो मशीन अगर आपने ले ली
तो शायद उसकी कैपिटल को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा उस पैसे को वापस लेने में। इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रिकवर पैसा वापस करना शायद मुश्किल हो आगे वाले भविष्य में, या फिर साल 2-3 साल आपको लगेगा वो पैसा वापस लेने के लिए। और फ़ायदा ये है कि मशीन बड़ी है, लोगों को दिखती है कि आपने कुछ काम करके दिया है। अगर लोग मशीन देख के पैसा देते हैं तो देंगे आपको। और इस मशीन की जो खासियत थी, ये सारी चीज़ें हैं। एक मशीन और है, उन्होंने जापान की एक कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी है। उसमें बेसिकली क्या है, उनके पास कुछ केमिकल्स हैं, 4 तरीके के केमिकल्स हैं, और उन 4 तरीके के केमिकल्स को वो क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल पे लगभग 15 मिनट उन्होंने पहले वाले केमिकल को डाला, फिर वो दूसरे वाले केमिकल को डालते हैं 15 मिनट के लिए, फिर तीसरे वाले को, और फिर लास्ट में 4th वाले को डालते हैं। और वो सारे केमिकल्स एक करके, जो अंदर गंदगी है, जो कार्बन है या यूरिया की जो मात्रा है, उससे वो लूज़ करेगा या फिर उसको एक लिक्विड फॉर्म में लेके आएगा। लास्ट में वाटर से वॉश करते हैं और उसको इंजन स्टार्ट करेंगे, तो इंजन के थ्रस्ट से ही वो सारा जो अंदर जो क्लीनिंग के बाद जो वेस्टेज है वो साइलेंसर के रास्ते बाहर आ जाता है। इस मशीन में जो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि आपको साइलेंसर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ओपनिंग नहीं करनी है। गाड़ी आई, आपने उसमें मशीन को बस नॉक सेंसर को निकाला और आपने वो मशीन उससे अटैच कर दी। उसके बाद 1.5 घंटे 1 घंटे 10 मिनट आप छोड़ दीजिए गाड़ी को। कोई लेबर की आवश्यकता नहीं है, कोई टेक्नीशियन की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यू नीड टू पुट द स्प्रेयर इनसाइड द साइलेंसर, और उसके बाद 1 घंटे 10 मिनट के बाद में वो गाड़ी को क्लीन करके आपको दे देता है। कोई लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर मशीन की बात करें तो लगभग 5 लाख की मशीन है, लेकिन इसमें अच्छी बात है, थोड़ी इसका ड्रॉबैक है कि वो जो केमिकल है वो महंगा है। तो इसमें हम कुछ वर्किंग करने वाले हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये केमिकल की कीमत है, तो हम इसको 3 कैटेगरी में कर सकते हैं कि हमने जो कस्टमर है उसको 3 ऑप्शन दे दिया कि आपको सुपर वॉश करानी है, नॉर्मल वॉश करानी है, या एवरेज वॉश करानी है। तो उसमें हम अगर सुपर में जाते हैं, तो जिसमें 10,000 केमिकल लगेगा, लगभग 10,000 रुपीज़ का, तो उसमें हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। मे बी हम चार्ज करेंगे 15,000, 18,000, 20,000, जो भी चार्ज करेंगे, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर है। लेकिन केमिकल की कॉस्टिंग होगी समवेयर 8, 9, 10,000 रुपये, जो मे बी आगे चल के शायद थोड़ा और कम होगा। हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं। जो दूसरा तरीका है, अगर हमने किसी ने नॉर्मल बोला, तो में भी हम क्वांटिटी जो है, जो हम 300 ml यूज़ करने वाले थे, तो हम वो 200 ml यूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से मतलब केमिकल की मात्रा घटा देंगे। और जो कोई एवरेज वॉश के लिए आ रहा है, तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस क्वांटिटी घटा देंगे, तो हमारे प्राइसिंग जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी, वो लोगों के बजट में आ जाएगी। तो ये 3 मशीन्स हैं। इन तीनों मशीन के बारे में मैंने आपको शेयर किया है। मे बी और भी टेक्निक्स होंगी मार्केट में, लेकिन हम जो मशीन की बात कर रहे हैं आपसे, वो 2.5 लाख रुपए से शुरू होके और लगभग 20 लाख रुपए तक की मशीन की बात है। केमिकल्स दोनों मशीन में होंगी। फर्स्ट वाले में केमिकल की जगह डीजल का यूज़ होता है। डीजल के द्वारा वो कार्बन को जलाते हैं, और उसके बाद एयर ब्लास्ट के थ्रू वो सारा स्मोक, वो कार्बन जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ये तीनों बातें थी, आपको मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप कॉल करिए, मैसेज करिए, और मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। मशीन तीनों अवेलेबल है। जब आपको लगे कि आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू।